हेलो फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फॉर क्लास 11 सीबीएसई और हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू किया था। मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था कि रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीन क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाए थे और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने होमवर्क कर लिया है। अगर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, मैं बनाता हूं, चेक कर लेना। नहीं किया है तो बेटे गंदी बात प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कह रहे हो कि सर हमें डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करें, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बाद में जब चेक करेंगे क्यों नहीं बना था तो हमें समझ में आ जाएगा। तो हम प्रोफिशिएंट तो प्रैक्टिस करने से ही बनते हैं। तो आपको दो तीन काम करने हैं, एक तो प्रैक्टिस करनी है, एक मेरी वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियोस को कमेंट करना है ना। क्योंकि ज्ञान तो बिना दक्षिणा दिए आएगा नहीं। यूट्यूब की तो दक्षिणा यही है कि सर हमने आपकी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों से बन गया है बहुत अच्छी बात है, वो आगे बढ़ेंगे, और जिनसे नहीं बना है वो मेरे साथ साथ एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास की वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक करेक्ट एंट्री चाहिए, वो हम पता लगाएंगे, एक रॉन्ग एंट्री चाहिए, और फिर हम दोनों का कंपैरिजन करके पता लगा लेते हैं कि हमने एंट्री बिल्कुल अलग पास कर दी है, कम अमाउंट से पास कर दी है, ज्यादा अमाउंट से पास कर दी है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कई बार हमारी रेक्टिफिकेशन हो जाती है लेकिन हमारी एंट्री कंप्लीट तो हुई नहीं, तो हम उसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेते हैं। तो वन साइडेड एरर्स में अक्सर सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ता है। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था। उसके बाद ना ये लैंग्वेज है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे, और जो भी पॉइंट आपको टिपिकल लगते हो उनके नोट्स बनाया करो, सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, आइए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉलोइंग एरर्स आर आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ संजय। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम बुक से प्रैक्टिस करा रहे हैं तो सारी वन साइडेड एरर्स अभी चल रही हैं, और वन साइडेड एरर्स में सस्पेंस अकाउंट यूज होता है। जब हम टू साइडेड एरर्स पर आ जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा। अब मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे। वो कह रहा है गगन सर, परचेज जर्नल वॉज अंडर कास्ट बाय 5150। तो परचेज जर्नल का मतलब है परचेज बुक। और अगर आपको याद हो तो मुझे बताओ, परचेज बुक में पोस्टिंग के क्या नियम होते थे। परचेज बुक में हम इंडिविजुअल परचेजेस जो होती हैं वो ट्रांसफर करते हैं, और परचेजेस का जो टोटल निकल के आता है वो हम एक ही बार परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो अंडर कास्ट हुआ है, ये कहां अंडर कास्ट हुआ, जब परचेज बुक आपने बनाई तो सारी परचेजेस का जब आपने टोटल निकाला, वो टोटल आपने परचेज अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफर किया था। अच्छा, जिन बच्चों को अगर सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर नहीं ध्यान है तो वो यहां पर नोट कर ले कि जब भी हम परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, तो परचेज बुक का टोटल निकाल के परचेज अकाउंट में एक बार डाल देते हैं, बार बार नहीं डालते। सेल्स बुक बनाएंगे तो सेल्स बुक का टोटल निकालेंगे, सेल्स अकाउंट में एक बार क्रेडिट करेंगे। तो यहां बात किसकी हो रही है, परचेज जर्नल यानी परचेज बुक की। परचेज बुक का टोटल एक ही बार परचेज अकाउंट में डेबिट किया जाता है, और आपने जब परचेज बुक का टोटल निकाला तो आपने अंडरकास्ट कर दिया, कम कर दिया। तो यहां पर राइट रॉन्ग की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन साफ गलती बता रहा है कि गगन परचेज कम डेबिट हुई है 1510 से। तो बताओ इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी। इसकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट। ओ सर, ये तो हमें भी पता थी। तो 5150, 5000 रुपीज 3000 received from Rohan. Rupees 3000 received from Rohan was debited to his account.
आपने 3000 रोहन से रिसीव किए, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और रोहन का अकाउंट क्रेडिट होगा। ओहो, यानी रोहन को क्रेडिट करना था, वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, अब आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। जिसे क्रेडिट करना था उसे आपने डेबिट कर दिया। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए अब हम रोहन को करेंगे क्रेडिट। बस आप मुझे ये बता दो, क्या रोहन को एक ही बार क्रेडिट करने से गलती का सुधार हो जाएगा? क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री में एक ही बार क्रेडिट होगा? नहीं, 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा। जो क्रेडिट नहीं हुआ एक बार क्रेडिट उसके लिए करना है, और जो गलत डेबिट किया था उसको ठीक करने के लिए एक बार और क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी जब आप डबल अमाउंट से रोहन को क्रेडिट करोगे तब जाके ये गलती ठीक हो पाएगी। और सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब स्टूडेंट कह रहा है कि सर इसमें वर्किंग नोट में हम करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्यों नहीं बना रहे? हम करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री बनाते हैं, कंपेयर करके रिजल्ट निकालते हैं। यहां तो रिजल्ट क्वेश्चन बता रहा है, क्यों राइट और रॉन्ग बना के अपना टाइम वेस्ट करें? सर लेकिन मैं अभी नया नया खिलाड़ी हूं, मुझे बनाना है तो बना लो, आप इसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है सर, आप एक बार मदद कर दो। मैंने कहा लो मैं आपकी मदद कर देता हूं। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया, ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम रोहन, तो हमारी करेक्ट एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट। ये उनके लिए बता रहा हूं जो अभी थोड़ा सा मेरी तरह से धीरे धीरे बात समझते हैं ना, उनके लिए। अच्छा, वो कह रहा था हमने उसके क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, यही था ना, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, यानी हमने रोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब रोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है कि एंट्री में कैश को भी डेबिट किया था और रोहन को भी डेबिट किया था। अच्छा, तो सर हमने एक कंपैरिजन का रूल निकाला था कि अगर कुछ सिमिलैरिटी हो तो उसको हटा दो। ये हमारी सिमिलैरिटी है, इसका मतलब ये हटा दो। ठीक है, अब एक बार तो ये जो डेबिट मेरे से गलत हो गया, एक बार इसको रिवर्स कर देंगे और एक बार इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी मुझे 2 बार रोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा। यही बात मैंने आपसे कही थी कि हमें रोहन को 2 बार के अमाउंट से क्रेडिट करना है, डबल अमाउंट से क्रेडिट करना है और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, आप समय ले सकते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब यहां पर नेक्स्ट एंट्री है, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ना, वरना खिचड़ी ज्यादा हो गई है। ये मैंने इसको क्लीन कर दिया। नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल्स बुक 40,000। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेल्स बुक बनाएंगे तो हम इसका टोटल एक ही बार पोस्ट करेंगे सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और ये ओमिटेड टू बी पोस्टेड है, ये हम डालना ही भूल गए। तो भाई अब क्रेडिट कर दो, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। ओ सर, बहुत सीधी है। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ 175 फॉर क्रेडिट सेल्स टू आर गोपालन, आपने आर गोपालन को क्रेडिट सेल्स की। ठीक है, तो यानी एंट्री होगी आर गोपालन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी आर गोपालन को हमें डेबिट करना चाहिए था। एंट्री पढ़ते ही करेक्ट मेरे माइंड में आ जाता है, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, तो मैंने सेल्स बुक में जाकर के बिल्कुल ठीक 175 रुपीज लिख दिए। ठीक है, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 157, यानी कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि आर गोपालन को डेबिट करना चाहिए था 175 से, मगर आपने डेबिट किया 157 से, तो मेरे हिसाब से 18 रुपीज वो कम डेबिट हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब हम आर गोपालन को डेबिट कर देंगे डिफरेंस अमाउंट से और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे एंट्री को पूरा करने की। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, मेरी इनकम है और इनकम होती है क्रेडिट। सप्लायर से मिल रहा है तो सप्लायर होगा डेबिट,
यानी करेक्ट एंट्री थी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ठीक है। वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ओ सप्लायर को करना था डेबिट मगर मैंने कर दिया क्रेडिट। अब बताओ, डेबिट करना था आपने क्रेडिट कर दिया, अब इसको पूरी रेक्टिफिकेशन करने के लिए अब आपको सप्लायर को डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। तो अब आप सप्लायर के अकाउंट को कर दो डेबिट डबल अमाउंट यानी 200 से। फिर वो कह रहा है करेक्टली डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्टिंग हो रखी है, भाई वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एंट्री पूरी करने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिखो। सर ये तो बहुत आसान था, कोई डिफिकल्ट बात कराओ ना। मैंने कहा बस यही होता है, जब सर करवा देते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर आसान सा क्वेश्चन था, जब हम होमवर्क देते हैं तो कहते हैं सर समझ ही नहीं आया। सर अब बचपन के दिन याद करो, आप भी ऐसे ही करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अगर मुझसे पूछोगे ना मैं बचपन में कैसे करता था, तो मैं अपने रजिस्टर में अगर मुझे पता चला यार ये जानकारी नहीं है, पहले नहीं पता चल रही थी, तो मैं नोट कर लिया करता था और उससे मुझे बहुत फायदा होता था, बहुत फायदा होता था। और क्वेश्चन करते हुए जहां मैं अटकता था उससे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता था। एग्जाम में मैं उनको रिवाइज करके जाता था। और टीचर तो इतनी फैन थी मेरी कि पूरे स्कूल हर क्लास में जाके बोलती कि गगन के जैसा कोई अकाउंट्स का स्टूडेंट नहीं हो सकता। ट्यूशन नहीं पढ़ते थे हम उस समय, हमारे टाइम में ट्यूशन इतना रिवाज नहीं होता था, टीचर मिलते भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मिलते थे। अब तो बहुत मिलते हैं, अब बच्चे अपनी बुक्स पढ़ते नहीं, हमारे टाइम में बुक्स खोल के पढ़ना पड़ता था। मैंने क्या बताया, जब टीचर कोई बात बताती थी कि आज मैं ये आपको बता रही हूँ लेकिन अगली बार पूछूंगी तो आप में से किसी को आएगा नहीं, मैं नोट कर लेता था कि टीचर ये दोबारा पूछे कि गगन याद कर लेना, मैं याद कर लेता था। जब भी टीचर पूछती थी मुझे याद रहता था। अब टीचर कहती थी सिर्फ इसी को याद रहता है, क्योंकि मैं लिख लेता था। अभी आपको बताता हूं, अगर आपको सेल्स बुक की पोस्टिंग के नियम नहीं याद आ रहे तो मैं बार बार बता तो रहा हूं, कहीं पर भी लिख लो और फिर खाली समय मिले तो सब्सिडरी बुक में जाकर के चेक कर लो क्या रूल होता था। जब तक आप उन रूल्स को याद नहीं करोगे और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को कोसते रहोगे कि सर ये डिफिकल्ट है, नहीं, पहले करेक्ट प्रोसीजर रिकॉल करो, उसके बाद यहाँ की लैंग्वेज पकड़ो कि पोस्टिंग का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, डेबिट क्रेडिट से वो क्या कहना चाहते हैं। बस 10 क्वेश्चन करते ही आपको पूरा चैप्टर एकदम शीशे की तरह साफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गगन टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल्स बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज एस 2785 इंस्टेड ऑफ 2587। तो यहां पर साफ साफ है कि अगले पेज में ले जाते हुए सेल्स बुक की फिगर आपने बढ़ा दी, ओवरकास्टिंग की एरर हो गई। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है अब आपको सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ये ओवरकास्टिंग की प्रॉब्लम है। सेल्स क्रेडिट होती है, आपने ओवर कर दी, गलती है, तो रिवर्स करना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट से रिवर्स कर देना। सेल्स अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट 785 माइनस 2587, 15 में से 7 गए 8, 15 में 7 गए 8, ये 17, 17 में से 8 गए 9, 198। ठीक है। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, जब भी हम फिगर्स को इस तरीके से चेंज कर दें कि उनकी प्लेसेस आगे पीछे हो जाएं, यानी टेंस को 100 में लिख दिया, हंड्रेड्स को टेंस में लिख दिया, मतलब फिगर आगे पीछे हो गई, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा डिविजिबल बाय 9 होता है और इसे हम नाम देते हैं एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हिंदी में बोलते हैं ना, आपने उसके डिजिट्स को आगे पीछे कर दिया। दिस इज कॉल्ड एरर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। आप कहेंगे कि सर ये एरर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन बुक ने कहीं पर लिखी ही नहीं है, तो यही तो ज्ञान है कि यहां पर बुक लिखना भूल गई। फिर सर आपको ज्ञान कहां से आया? तो बेटे मैं अपने समय में सीए कोर्स का विद्यार्थी रहा हूं, तो सीए कोर्स के अंदर जब हम पढ़ते थे, अच्छी अच्छी किताबें हम पढ़ते थे, आजकल किताबों का चलन नहीं है, तो हमारे समय में बहुत अच्छी ऑडिटिंग की किताबें आती थी और अभी भी हो सकता है आती हो, लेकिन उस समय तो टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा रिवाज था, आजकल तो मुझे दिखती नहीं है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी ऑडिटिंग की बुक, उससे मुझे पता चला था कि इसे हम बोलते हैं एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन और ये हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। अ चेक ऑफ 400 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से 400 रुपए का चेक मिला था, वॉज डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया।
तो जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो मोहन डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। चेक रिसीव होता है तो डिसऑनर की एंट्री उसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि मोहन के अकाउंट को हमने क्या करना था, डेबिट करना था, क्योंकि वो डिसऑनर्ड हुआ था। हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, वो कह रहा है हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। बताओ जी, ये बड़ी अजीब बात है। मैंने मोहन अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। अलाउंस का मतलब डिस्काउंट अकाउंट में चला गया। बड़ी अजीब बात है, ये हम वन साइडेड एरर पढ़ रहे हैं, और मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मोहन को डेबिट करना था, लेकिन उसने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। मेरे हिसाब से तो इसकी एंट्री बननी चाहिए मोहन अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। अब ये वन साइडेड एरर कैसे है, इसमें तो सस्पेंस अकाउंट आ नहीं रहा। ठीक है ना, आप इस पे मार्क लगाइए। मैं भी देखूंगा कि जब बुक कह रही है ये वन साइडेड है तो वन साइडेड क्यों नहीं है। तो जो ऑल्ड इलस्ट्रेशन है मैं वहां जाके देखने की कोशिश करूंगा कि क्या कहीं बुक कुछ और कहना चाह रही हो, मैं कुछ और समझ रहा हूं, है ना। इसको हमने इसलिए मार्क कर दिया। रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ 5000 बाय कस्टमर, रिटर्न ऑफ गुड्स 5000 बाय कस्टमर, यानी कि यहां पर सेल्स रिटर्न की बात हो रही है। वॉज एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक, तो ये भी वन साइडेड एरर नहीं है। देखो, करेक्ट एंट्री थी सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर 5000, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। रॉन्ग एंट्री क्या बन गई, मैंने परचेज बुक में एंट्री डाल दी, सॉरी परचेज रिटर्न बुक में एंट्री डाल दी, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री डाल दी। तो मैंने क्या एंट्री डाल दी, मैंने तो एंट्री डाल दी कस्टमर डेबिट टू परचेज रिटर्न 5000। हाँ, और कुछ क्वेश्चन नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये है कि भाई सेल्स रिटर्न डेबिट होनी चाहिए थी, वो तो मैंने की नहीं। तो रेक्टिफिकेशन में पहले तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। और कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। एक लाइन छोड़ के कस्टमर को क्रेडिट कर दो 10,000 से। एक बार ये वाला क्रेडिट जो करेक्ट एंट्री का क्रेडिट है, और जो रॉन्ग का डेबिट है इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये उसका क्रेडिट है, यानी डबल अमाउंट से कस्टमर क्रेडिट। परचेज रिटर्न जो मैंने गलत में क्रेडिट कर रखा है इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। रॉन्ग एंट्री वाले पार्ट को रिवर्स करना पड़ता है, यानी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये लीजिए, ये इसकी रेक्टिफिकेशन हो गई। अब ये भी वन साइडेड नहीं है, इसमें भी सस्पेंस नहीं आएगा। ₹200 owed by Vijay has been included in the list of sundry creditors, मतलब हमें 200 रुपए विनय ने देने हैं, विनय ने हमें 200 रुपए देने हैं, वो हमारा डेटर है, और हमने उसे कहा इंक्लूड कर रखा है, क्रेडिटर में इंक्लूड कर रखा है। तो डेटर को आपने क्रेडिटर में इंक्लूड कर रखा है, तो फिर विनय अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस। डिस्काउंट अलाउड ₹200 टू अनिल, हमने डिस्काउंट अनिल को दिया, डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है, तो डिस्काउंट डेबिट होगा, अनिल क्रेडिट होगा। वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एस 2000, डिस्काउंट अलाउड था तो डिस्काउंट डेबिट था, अनिल क्रेडिट होना चाहिए था 200 से, लेकिन हमने उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया 2000, तो इसका मतलब है अनिल के अकाउंट में 1800 से ज्यादा एंट्री चली गई है। अनिल के अकाउंट में 1800 रुपीज से ज्यादा चली गई है एंट्री। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए अनिल के अकाउंट को डेबिट करो 1800 से, और सस्पेंस के अकाउंट को क्रेडिट करो। हमारी करेक्ट एंट्री थी डिस्काउंट अलाउड टू अनिल, तो डिस्काउंट मेरा नुकसान था, डिस्काउंट डेबिट टू अनिल, अनिल को क्रेडिट करना था 200, लेकिन हमने पोस्ट कर दिया 2000, यानी अनिल 1800 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो गया। अब जो गलत हो गया रिवर्स कर दिया, 1800 से डेबिट कर दिया। 500 बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट्स होता है डेबिट,
ओमिटेड टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी आप किताबों में प्रीपेड इंश्योरेंस को लाना भूल गए, अब ले आओ। सर एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट एक्सपेंस। अब ये ना आप अपनी रजिस्टर में एंट्री को आप प्रॉपरली नोट करोगे, और जो वर्किंग नोट आपको बनाना अच्छा लगता हो वो आप बनाओ। लीजिए मैं इसको क्लीन कर देता हूं, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, रेंट पेड ऑफ 25,000, रेंट हमारा खर्चा था 25,000 का, पोस्टेड ट्वाइस इन द रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन हमने पोस्टिंग 2 बार कर दी, यानी एक बार पोस्टिंग ज्यादा हो गई, एक बार डेबिट ज्यादा हो गया, उसको ठीक करने के लिए अब क्रेडिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट रेंट 25, रेंट को डेबिट करना था, हाँ तो एक बार करना था, आपने क्या किया 2 बार डेबिट कर दिया, तो एक बार ज्यादा डेबिट कर दिया, तो उसे एक बार क्रेडिट कर दो, हो गया। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉई अजय, सैलरी एक खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट कैश, जब भी खर्चा होता है एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, जो कि हमने अजय के नाम से डेबिट कर दी, करना था सैलरी, डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट को, गलत कर दिया ना, इसकी एंट्री होगी अब सैलरी अकाउंट डेबिट अजय 8,000। ये अगेन 2 साइडेड एरर है, 1 साइडेड एरर नहीं है, बुक ने कैसे इसको 1 साइडेड कह रखा है। कैश सेल ऑफ 200, यानी कैश अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट, वॉज पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट एज 2,000, अब सेल्स क्रेडिट होता है, 200 रुपए से क्रेडिट होना था, आपने 2,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, तो आपने सेल्स को कितने एक्स्ट्रा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया 1,800। अब ठीक कैसे करूं बताओ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट 1,800, सेल्स अकाउंट टोटल शॉर्ट बाय 200, शॉर्ट मतलब अंडर कास्ट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट, अगर शॉर्ट हो तो उतने अमाउंट से आप क्रेडिट कर दो। क्रेडिट सेल ऑफ 5,000 इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, एंड ऑल्सो टू डेटर्स अकाउंट, अब डेटर तो डेबिट होते हैं मगर आपने क्रेडिट कर रखा है, भाई डेटर को डबल अमाउंट से डेबिट करो, यानी कि डेटर डेबिट 10,000 टू फ्रेंड्स, डेटर्स डेबिट 10,000 डबल अमाउंट से, सस्पेंस अकाउंट 10,000। सर आप ठीक से लिख नहीं रहे हो, ये चीटिंग है, आपको ठीक से लिखना है, मेरे पास यहां पर ना स्पेस बहुत कम है और मैं बार बार पेज पलटना नहीं चाहता, अपनी उस शीट पे नहीं आना चाहता, ठीक है ना, मेरे साथ ज्यादा वो मत करो कि सर आपने ऐसा किया तो हम भी ऐसे करेंगे, आपको मार्क्स लेने हैं, मुझे मार्क्स नहीं लेने हैं। ओ ठीक है, तो हमने ऊपर 1 साइडेड एरर्स पढ़ी, लेकिन 1 साइडेड एरर्स के बीच में कुछ एरर्स ऐसी थी जो 2 साइडेड हो रही थी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बुक हमें अच्छी प्रैक्टिस करवा रही है। अब बुक कह रही है 2 साइडेड एरर्स, 2 साइडेड एरर्स में अब सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। क्रेडिट सेल ऑफ 5,700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज 7,500, तो कहां पर रिकॉर्डेड का मतलब है कहां पर आपने रिकॉर्ड किया, सेल बुक, और जब सेल बुक में रिकॉर्ड हुआ तो नोट कर लीजिए कि जब सेल्स बुक पहली स्टेज होती है, जब सेल्स बुक में गलत अमाउंट रिकॉर्ड हो गया तो इसका मतलब है कि डेटर्स में भी गलत अमाउंट गया और सेल्स के टोटल के थ्रू भी सेल्स अकाउंट में गलत अमाउंट गया, यानी ये 2 साइडेड एरर है। तो रिकॉर्डेड जब भी बात आएगी तो इसका मतलब आपने ये समझना है कि ये जर्नल में गलत रिकॉर्ड हो गया है, इसीलिए इसका प्रभाव दोनों जगह पड़ा, यानी कि सेल्स की एंट्री आपने 1,800 रुपीज से ज्यादा पास कर दी है। अब बताओ कैसे ठीक करोगे, तो 1,800 की सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर दो, बताओ, यानी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी
सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो हमने ध्यान ये देना है कि रिकॉर्डेड वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, पोस्टेड वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, डेबिटेड और क्रेडिटेड वर्ड की इंपॉर्टेंस कहां है। ओके, क्रेडिट सेल्स ऑफ 8500 टू सोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मोहन। हमने सेल किया था सोहन को, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया मोहन को। ये तो बड़ा सिंपल है। सोहन को सेल किया था तो सोहन होना चाहिए डेबिट, और मोहन जो गलत डेबिट हो गया उसको तो क्रेडिट लीजिए। क्रेडिट सेल टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू मीना। भाई क्रेडिट सेल करनी चाहिए थी मीनू को, नहीं क्रेडिट सेल की थी मीनू को, पर आपने लिख दिया मीना। और दूसरी गलती ये करी कि सेल थी 8500 की और आपने लिख दी 5800 की, ये भी गलती कर दी है ना। बताओ जी, आपको मौका देता हूं कि पहले इसकी एंट्री आप बनाओ। तो पहले करेक्ट एंट्री बनाते हैं। करेक्ट एंट्री थी क्रेडिट सेल्स टू मीनू 8500। इसका मतलब करेक्ट एंट्री मीनू अकाउंट डेबिट 8500 टू सेल्स 8500। गलत एंट्री क्या बन गई, गलत एंट्री बन गई थी मीना के नाम पर। हमने मीना अकाउंट को डेबिट किया था टू सेल्स 800। ये हमारी गलत एंट्री थी। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ, गलती को कैसे सुधारा जाए। रेक्टिफिकेशन एंट्री, एक तो मीनू को डेबिट करो पहले 8500 से, ये गलती सुधर गई। दूसरा, जो मीना मेरे से गलत डेबिट हो गई इसको क्रेडिट करो। मीना 5800। और सेल जो मेरे पास शॉर्ट रिकॉर्ड हो गई, ठीक है ना, सेल जो मेरे पास शॉर्ट रिकॉर्ड हो गई, कितनी शॉर्ट रिकॉर्ड हो गई, 2700 रुपए से शॉर्ट रिकॉर्ड हो गई, वो भी यहां पर और रिकॉर्ड कर दो। सेल्स अकाउंट 2700, ठीक है। क्रेडिट सेल्स ऑफ 8500 टू राम वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। लो जी, मेरी करेक्ट एंट्री थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8500। मैंने रॉन्ग एंट्री पास कर दी, परचेज डेबिट राम। अब मुझे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आप बना के बताओ, जल्दी से बताइए। सर राम को डेबिट कर दो, परचेज को क्रेडिट कर दो, और सेल्स को भी क्रेडिट कर दो। बीइंग एरर रेक्टिफाइड, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन, यानी एंट्री थी सोहन डेबिट मशीन 1700 was entered in the sales book as 7500। आपने एंट्री डाल दी सोहन अकाउंट डेबिट सेल्स 7100। अब कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन हो सकती है कि सर के सोहन के अकाउंट में भी गलती हुई है। यस, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने सेल्स बुक के अंदर लिख दिया 7100। सेल्स बुक एक जर्नल होता है,
जब जर्नल में आपने गलत लिख दिया तो इसका मतलब है दोनों में ही आपने गलत लिख दिया। यानी सोहन को डेबिट करना था 1700 से, मगर आपने डेबिट कर दिया 7100 से। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन करोगे तो आपको सोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में आपको सोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा। 7100 माइनस 1700, तो ये कितना हो गया 5400। दूसरा, मशीन को क्रेडिट करना चाहिए था 1700 रुपए से, वो भी आपने नहीं किया। तो मशीन अकाउंट को क्रेडिट करो 1700, और जो सेल्स आपने गलत क्रेडिट की हैं उसको आप डेबिट कर दो 7100 से। ठीक है, आइए जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। सर थोड़ा सा ब्रेक तो ले लो, है ना, थोड़ा सा हम रिकॉल तो कर लें। तो तुम्हारे पास तो वीडियो है, जब मर्जी वीडियो को पॉज कर दो। अब मैं थोड़ी ना ब्रेक ले सकता हूँ। चलो जी, तुम्हें ब्रेक लेनी हो वीडियो को पॉज कर दो। चलिए तो बेटे आज यहीं पे रुकना पड़ेगा, बाकी हम आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए आगे। टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।